अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। हम सब जावेद हाशमी हैं। शर्म से डूब मारने का मकाम है हम लोगों के लिए। क्या क्या तगमा दिया है, बागी या दागी। मैं इन चीज़ों की तरफ नहीं जाऊंगा। यानी हमने ठेका उठा लिया है कि हमने करप्ट माफिया, ड्रग माफिया और कब्ज़ा माफिया की सपोर्टें कर रही हैं। जाएँ जाकर अदालतों में लड़ें। एक तो इस इशू पे बात करनी है, दूसरी शहबाज शरीफ की जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर किया लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के, और शहबाज शरीफ ने जो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की सुबह जो समात के लिए रखी अली बाकर नजवी साहब, उस पर तफसीली बात करनी है। चलें चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, हम सब जावेद हाशमी हैशटैग कुछ 4-5 हज़ार लोग, और ये वही लोग हैं वो जो सो कॉल्ड लिबरल या मादर पिदर आज़ादी वाले मांगने वाले लोग, वो जो बाहर ट्रेनिंग पे अक्सर आप देखेंगे कि ऑपरेट हो रहे होंगे, कनाडा से ऑपरेट हो रहे होंगे, इंडिया से ऑपरेट होंगे, अफ़गानिस्तान से, और कई इंग्लैंड भी आप लगा लें, वहाँ से हो रहे होंगे सारे। मैंने बहुत पहले प्रोग्राम में ना चैलेंज किया था और मैंने कहा था कि जावेद हाशमी का रिकॉर्ड मैं जो कि पुराना जानता हूँ, जब ख्वाजा साद रफ़ी वगैरह के साथ मिल के ये पार्टी छोड़ के जो एजेंडा था ना लूट मार का, वो पूरा करना चाहते थे ना, जिस तरह कब्ज़े किए हुए हैं। ये महकमा औकाफ़ की ज़मीन है, मैं पहले क्लियर कर दूँ आपको। 2015 में FIR भी हुई है इस हवाले से, और जब सुलह होगी ना नवाज शरीफ वगैरह के साथ, तो बाद में तो फिर वो सारा मिट्टी के नीचे चल जाता है ना। आप समझे ना इस बातों को, वो सारा मिट्टी के नीचे दबा देना चाहिए। ये क्लियर है। वो स्कूल है, महकमा औकाफ़ की ज़मीन है। जैसे यहाँ जाती उम्रा में कब्ज़ा किया हो ना, इसी तरह वहाँ महकमा औकाफ़ की ज़मीन पर भी कब्ज़ा किया हुआ है। और यानी जद्दी पश्ती वो जिक्र करते हैं कि मेरे आबाओ अजदाद की ज़मीन है। मैंने बाकायदा ट्वीट किया, मैंने पूछा दिखाए ना, सबूत दिखाए ना मलकियत के, कोई नक्शा पास हुआ है उस स्कूल का वो दिखा दे। फिर लिखते हैं चादर और चार दीवारी। कौन सी चादर और चार दीवारी की बात है? स्कूल तो आजकल सारे बंद है, कौन सी चादर और चार दीवारी की बात है? क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? मैं गिरफ्तारी देने जा रहा हूँ, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं कौम, आपको कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, ये बेचारे अब ढूंढते फिर रहे हैं सारे कि कोई इनको वो जो बयानी है सो कॉल्ड मैं बागी हूँ, अंदाजा के मुझे लफ्ज़ दागी हूँ का वो बड़ा अच्छा इनके बारे में फिट होता है, और कोशिश कर रहे थे वो बयान दिया। अब उस बयान को बेस बनाकर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़, अगर आप वाकई क्लियर हैं, अगर आप तो डरने की क्या ज़रूरत है? जहाँ जाकर चैलेंज करें अदालतों में। अदालतों में यकीन होना चाहिए। अदालतों में तो आपको यकीन नहीं है, अदालतों में यकीन करें, जाकर लड़े और लड़के ये सारे मसले को ख़त्म कर लें। मगर इस तरह ना बेवकूफ़ बनाएं आप कौम को। और मेरी मुल्तान के दोस्तों से बात हुई, उन्होंने बड़ा क्लियर कहते हैं, वो कहते हैं इनकी इनकम टैक्स की रिटर्नें उठा लें, इनकी वेल्थ स्टेटमेंट देख लें, रहन सहन देख लें। अभी आजकल वो PC होटल की वो अपना एक सोसाइटी बनी हुई है, उसमें रिहाइश देख रहे हैं। वो कह रहे हैं सारी चीज़ें देख तो लें, इनकी एक दफ़ा तहकीक तो कर ले, और नैब को भी तहकीकात करनी चाहिए जावेद हाशमी साहब के हवाले से। मैमूना हाशमी जो इनकी बेटी है, उनके जायदादें क्या हैं, बाहर क्या टूर थे, वो सारी तफसीलात किसी एक दिन सामने आनी तो चाहिए ना। मैंने तो सबूत मांग लिए थे, कौम के सामने रखें, और पर ये कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे मत लगाएं, बेवकूफ़ मत बनाएं कि जनाब ये पता नहीं वो बयान देने की वजह से ऐसा हो गया। यानी या तो हो ना कि मैं मालिक हूँ, मेरी मालकियत जगह के ऊपर, तो ये तो फौरी तौर पर आकर वही उसी जो ट्विटर अकाउंट पे आकर जो वीडियो चलाई उसके साथ वो दिखाते थे कि ये है मेरी मलकियत, ये है फ़र्द मलकियत, इतने अरसे से मालिक हूँ मैं यहाँ पर, इतने अरसे से। वो काश्तकार के खाने में अगर लिखा हो कि काश्तकारी कर रहा हो, इसका मतलब महकमा औकाफ़ की ज़मीन है, वो पट्टे शट्टे पे बिल गई होगी आपको। और महकमा औकाफ़ तो आपको पता है नाजायज़ ज़मीनें कब्जे छुड़ाता फिर रहा है। और इसमें महकमा एंटी करप्शन जो पंजाब का बड़ा एक्टिव हुआ है, और ये क्रेडिट जाता है, मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ DG एंटी करप्शन को, उन्होंने बड़ा काम किया है। आज यहाँ चलें, ये बता दूं कि ये गैर कानूनी काम इस तरह अब नहीं चलेंगे। अब हम आते हैं शहबाज शरीफ ने जो ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने का मामला है, वो वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसाइज स्टेटमेंट और पॉइंट मैंने सारे रख दिया कि अपील का फैसला होने तक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, इंटरिम ऑर्डर है, रिट अभी पेंडिंग है। और इस अपील में शहबाज शरीफ को बुनियादी तौर पर फरीक बनाया गया और बताया गया कि उनका नाम PNI लिस्ट में है। नोटिस दिए बगैर हतमी रिलीफ दे दिया। बात तो सही है, वो यही तो रिलीफ मांग रहे थे कि उन्हें इजाज़त जानी चाहिए, वो इजाज़त आपने दे दी। आर्टिकल 199 को सामने रखते हुए इंटरप्रिटेशन गरीब आदमी और अमीर आदमी के इंसाफ में फ़र्क तो नज़र आ रहा है। यहाँ पर इंसाफ देना है तो इंसाफ होता हुआ नहीं दिखता हुआ भी नज़र आए ना, हर एक को बराबरी की सतह पे। आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 5 की बात हो रही है, और उसी दिन ही दरख्वास्त पे फ़ैसला उसी दिन ही सुना दिया।
और डिप्टी अटॉर्नी जनरल पेश हुए, वो यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर लॉ है, उनका क्या ताल्लुक़ है ऑपरेशन से या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से या FIA से कंसर्न से? यह फ़ैसला FIA नहीं करना होता, ये बुनियादी तौर पर फैसला तो करना होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने। ये सारे जितने भी और ये पासपोर्ट एंड इमिग्रेंट वालों के हवाले से मामला ये था। और फिर आप दूसरी तरफ अगर आप आ जाए कानूनी फ़ैसलों के बरक्स किया आ जाए, और जो है ना जी ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने वाला है वो कलअदम करार दिया जाए। कोशिश करूँगा अगर बैकग्राउंड पे चल सके। फिर ये तकरीबन 5 सफ़ों की एक सिविल मिसलेनियस है, एतराज़ के तौर पर लगी है। ये एतराज़ के तौर पर लगी है लाहौर हाई कोर्ट में। पहला तो उन्होंने अच्छा हाँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में 2 चीज़ें बड़ी अहम मैं भूल गया, मैं आपसे डिस्कस करना ज़रूरी है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतलका काम से जवाब मांगा, ना ही कोई रिपोर्ट, यकतरफ़ा फ़ैसला है, आने की कोई गारंटी नहीं है। शहबाज शरीफ जो है नवाज शरीफ की वापसी के ज़ामन हैं, और अहलिया बेटा बेटी और दामाद पहले ही मफरूर है, एब्सकॉन्डर है ना, आपको पता है ये नाम लिखा जाएगा मफरूरान है फैमिली, मफरूरान की फैमिली, यानी सारे एक ही जगह इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को पकड़ के पेश ही कर दें, हमारी वो दे दें, एम्बेसी के हवाले कर दें जाके, एक लोग यहाँ पर आ सकें। ये आप तक सुप्रीम कोर्ट की बातें सारी रखी थी। अब लाहौर हाई कोर्ट में एक तो कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की उन्होंने, तौहीन अदालत की दरख्वास्त। आजकल छुट्टी हैं और तौहीन अदालत की दरख्वास्त छुट्टियों में लग नहीं सकती, एतराज़ लगाकर वापस भेज दी। और उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त बनाकर कोई बेंच के सामने पेश किया जाए, वापस कर दी। सेक्रेटरी दाखिला और DG FIA समेत दीगर हुकाम को फरीक बनाया गया। यहाँ तो बड़े नाम तो बड़े लिए गए थे, पता नहीं मेरा उस दरख्वास्त में शहजाद अकबर और फ़ारूक नसीम, पता नहीं इमरान खान, पता नहीं किस किस के नाम लिए थे। बहरहाल ऐसा नहीं है, फ़ौरन देखे जब हालात देखे, साथ ही एक और ऑल्टरनेट क्या ढूंढा, ऑल्टरनेट मुतफरक दरख्वास्त दायर की अंडर सेक्शन 151 फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर डेटेड 7/5/2021। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर की दरख्वास्त मैं तो आज तक कभी देखी नहीं है, ये कैसे काबिल समात होगी? ये भी दरख्वास्त नाकाबिल समात है। और इस पर भी एतराज़ लगा है कि आप मुतलका फोरम से रुजू नहीं किया। अब इस एतराज़ में और एतराज़ में जो बेसिक पॉइंट उठाए हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने जिक्र किया कि जब कोर्ट ने फ़ैसला किया तो रुकैया अम्बरीन DD ला और मुनज़्ज़ा शाहीन DD ला मौजूद थे। ये DD ला है, इनका क्या ताल्लुक इस बात से ऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में? और फिर वो जिक्र कर रहे हैं कि फ़्लाइट थी QR 621 8 मई 2021 7 को ये फैसला लेने आगे 8 के टिकट पहले ही बुक कराई हुई थी। और बताया उन्होंने कि बोर्डिंग पास मिल गया, इमिग्रेशन स्टैंप हो गई। तो मिसेज़ रज़िया, इमिग्रेशन ऑफिस रज़िया परवीन ने और इंस्पेक्टर इमिग्रेशन राना एजाज ने रोक लिया और उन्होंने कहा कि आपका नाम IBS सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ, PNL नोट पैड के ज़रिए बता दिया। अब वो 7/5 को बताते हैं कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत में मौजूद था, उनकी मौजूदगी में पास हुआ। फिर वो टॉक शो और वो उनकी सारी वो जो कटिंग शटिंग वो साथ लगा दी हैं कि वो जनाब वो सारे को पता था। वो भाई ये तो आपको आप या भूल गए शहबाज शरीफ की बेल का फैसला याद हो आपको होगा, सरदार मोहम्मद डोगर याद आया, सरफराज मोहम्मद डोगर और असद गुराल, वो भी फैसला बेल का होगा था, बाहर क्यों नहीं आए? वो तो तहरीरी फैसला बाद में आया था। जब तहरीरी फैसला आया और वो फैसला भी जब डाइसेंट आ गया, फिर फुल बेंच का फैसला आया। फुल बेंच का तहरीरी फैसला जब मिला, मुतलका हकाम को मिला, यानी इसका मतलब है फैसला अनाउंस करें और मुलजिम को बाहर निकाल दिया। ये तो नहीं होता, ये तो कानून की धज्जियां। और आर्टिकल 204 का तौहीन का इतलाक भी तब होगा जब फैसला इम्प्लीमेंट हो जाए। इम्प्लीमेंट आपने जुमे की शाम को सर्टिफाइड कॉपी वो आप लेकर FIA चलेगी एयरपोर्ट के ऊपर, वो आपको तो वो सर्विस करानी थी, बाकायदा FIA के दफ्तर में दरख्वास्त लिखनी थी कि नाम मेरा निकालें, आप ब्लैक लिस्ट से निकालें। अगर PNI लिस्ट में ब्लैक लिस्ट चैलेंज किया था, PNI लिस्ट तो चैलेंज ही नहीं था, तो तौहीन अदालत तो तब भी नहीं बनती है। बहरहाल वो जुमे को गया, हफ्ते को छुट्टी थी, आगे पूरा हफ्ता छुट्टी थी, आज पीर वाले दिन वो जाकर वो सर्विस हुआ। लेकिन इतनी देर में ECL के नाम डालने का फैसला हुआ, ECL आपने चैलेंज नहीं, और जब तक आप ECL चैलेंज नहीं करते कुछ नहीं हो सकता। आगे जो जिक्र किया है उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात है, उन्होंने कहना अताउल्लाह ताडर ने ना अगले दिन यानी जब वो जब डिपोर्ट का लफ्ज़ नहीं, जब वो FIA वापस भेज दिया ना सारे मामले को सामने रखते हुए, तो वो चीज़ सारी सामने रख दी, उन्होंने वेबसाइट पे डाल दिया। फिर उसके बाद दोबारा कहते हैं रिमाइंडर भेजा 13 मई को उन्होंने एक ईमेल लिख दी। भाई वो दफ्तर में है ही कोई नहीं है, और डायरेक्टर जनरल ये बात अब कर रहे हैं इमिग्रेंट एंड पासपोर्ट को, अब FIA से हट गए हैं। तो ये दरख्वास्त लगाई है, इस पर एतराज़ लगाया है, दरख्वास्त अदालत इस पर एतराज़ दूर करती है तो अच्छा है, प्रेसिडेंट सेट हो जाएंगे, आम बंदे को भी इस तरह का दरख्वास्तें आएंगी, इंसाफ मिल जाएगा और वो बड़े आराम से एडवांटेज। लेकिन बज़ाहिर सुबह ज़्यादा से ज़्यादा दरख्वास्त पे एतराज़ भी दूर कर दिया,
और को नोटिस भी कर दिया तो जवाब बड़ा सीधा सा है। कंटेम्प्ट की दरख्वास्त बाकायदा तो आई नहीं है। कंटेम्प्ट की दरख्वास्त अदालत के पास इख्तियार तो आइन के आर्टिकल 204 और कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डिनेंस के सेक्शन 3 के तहत 5 में सज़ा की बात की गई हुई है, लेकिन बज़ाहिर अब मुश्किल हो गया है, अब प्रेशर बढ़ा है। लाहौर हाई कोर्ट बड़ा आम तौर पर ज़ेर बहस ज़बान ज़द आम है और ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर हो रही है। अब लाहौर हाई कोर्ट पर 3 ऑप्शन मैं समझता हूँ। एक तो ये है कि इस पर एतराज़ दूर करके कहेगी मेन फिक्स करे, और ये शायद ये ना कहे कि आज ही के दिन लगाया जाए, अगले दिन फिर ये लगेगी, वो कहना पड़ेगा ना जो तरीक़ाकार है, वो अगले दिन दरख्वास्त लगती है, फिर कोई नोटिस उस पर जारी होता है, नोटिस जारी होकर फिर जवाब मांगा जाएगा, जवाब अगले दिन ही मांगा जाएगा, 3-4-5 दिन का जवाब मांगा जाएगा, वो जवाब आएगा, इतनी देर में वो जवाब के अंदर बता देंगे ECL के अंदर नाम है। तीसरी जो पोजीशन है, हाई कोर्ट ये कह सकती है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त साथ लगा दे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर भी नोटिस होगा, फौरी तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो लगनी नहीं है, पहले जवाब मांगा जाएगा, जवाब मांग के अगर जवाब अदालत मुतमईन ना हो तो फिर वो शोकाज जारी करती है। तो व्यवस्था रह शजर से उम्मीद है बारह का इतना आसान काम नहीं है। हमदर्दी मेरी भी उनके साथ है, चले जाना चाहिए, फ़र्क कोई नहीं पड़ता है। और वो जो ड्रामा शरामा बनाया हुआ ना, इस आगडार से सॉरी इसके रासना सॉरी चौधरी निसार अली खान से मुलाकात, वो MBS को वो लंदन मिलने के हवाले से, वो सब बेवकूफ़ बनाने का। अब कौम इन सब कुछ चीज़ों को समझ आ गई है, अपने वोटर को इंटैक्ट बनाने के लिए हम आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी करें, बेहतर यही है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।